और गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, आपके अंबेडकर नगर, बलिया, ये 5 जिले में तो 1 सीट न भाजपा को मिलना है न बसपा को मिलना है। और बनारस में 8 सीटें हैं, 8 में हम 5 जीत रहे हैं, 2 पे लड़ाई है। चंदौली में 4 है, 4 में 3 हम जीत रहे हैं, 1 पे लड़ाई है। जौनपुर में 9 सीटें हैं, 9 में 7 हम जीत रहे हैं, 2 पर वहाँ लड़ाई है। इस तरह पूर्वांचल में जो 54 सीटों का चुनाव हो रहा है आज 7वें चरण का, आप देखिएगा इसमें कम से कम हम लोग 45 से 47 सीट जीतेंगे। ये यहाँ का, क्योंकि जो प्रदेश का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर डाला, जो पिछड़े दलित का आरक्षण लूटा, आरक्षण जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया उसको ये खत्म कर रहे हैं। दूसरा, जातिवार जनगणना कराने के सवाल पे भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम नहीं कराएंगे। और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना, ये जातिवार जनगणना कराने के लिए कि सरकार बनते ही 6 महीने में करा देंगे। दूसरा, गरीबों का इलाज हम कोई भी जाति धर्म का होगा हम फ्री में इलाज करेंगे, ऑपरेशन फ्री में करेंगे। तीसरा, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा हम देंगे। और प्रदेश में बिजली सरकार बनते ही शपथ जिस दिन अखिलेश जी लेंगे उसी दिन से लगातार 5 साल घरेलू बिजली का बिल माफ कर देंगे। प्रदेश में इस बात को जब कहिए बिजली के बिल माफी पर, तो हर आदमी एग्री है कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए। जो योगी मोदी जी के आवारा पशु, या हम अपनी भाषा में पूर्विया भाषा में उसको ललका साँड़ कहते हैं, तो ये ललका साँड़ से निजात दिलाने के लिए पूरे प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी को वोट दे रही है, उनके गठबंधन को वोट दे रही है। और जहां तक गाजीपुर जहूराबाद का सवाल है, तो यहाँ जितना भाजपा और बसपा मिल के वोट पाएंगे उतना वोट से हम चुनाव जीतेंगे। आपने अंतिम लेना चाहें कि क्या उम्मीद की जा सकती है सपा से और या आपकी गठबंधन से? देखिए, राजा के लक्षण पर लक्षित होते हैं। हम देख रहे हैं कि करीब 5वें चरण से ही अधिकारी मूड बदल लिया है। अब तो अखिलेश जी के बंगले की सफाई हो रही है, मुलायम जी के बंगले की सफाई हो रही है, शिवपाल के बंगले की रंगाई पोताई हो रही है। तो वहाँ उन लोगों को मालूम हो गया है ब्यूरोक्रेट को कि आ रही है सरकार समाजवादी पार्टी गठबंधन की। तो ये दिख रहा है लोगों को, और प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है। महंगाई की मार से अब जो गरीब 250-300 रुपया डेली पे काम कर रहा है उसके परिवार कैसे चलेगा? ये महंगाई पर कोई काबू पाने के लिए कोई इनकी योजना नहीं है। बेरोजगारी चरम पे है, रोजगार की कोई इनकी योजना नहीं है। ये सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये सबसे क्या फायदा है भाई? घट घट व्यापी राम है, दुनिया देखे ना है। अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अपने अपने धर्म की पूजा पाठ करें, क्या है? आप प्रदेश में अमन चैन पैदा करो, नफरत की बात क्यों करते हो? बात करोगे राष्ट्रवाद का, काम होगा जातिवाद का। आप भी अलायंस पार्टनर रह चुके हैं पिछली बार, तो क्या इश्यूज रहे जिनके ऊपर आपने छोड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। वो अब आपने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश में लोग कोरोना जैसी महामारी में ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए, दवाई के लिए तरस रहे थे, और ये लोग बंगाल में वोट के लिए तरस रहे थे। इनको ये नहीं पता कि यहाँ लोग मर रहे हैं। बांदा से बलिया तक गंगा जी में हजारों लाशें तैर रही थी। इनको ज्ञान नहीं कि इससे हम कैसे निजात दिलावें। ये बंगाल में वोट के चक्कर में खाली पड़े थे। और आज प्रदेश में आप किसी परिवार में जाइए, आपको ये लगेगा कि वो परिवार रोजगार के लिए परेशान है। वहाँ का नौजवान परेशान है, उसके माँ बाप परेशान है, पढ़ा लिखा करके कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो परेशान है रोजगार के लिए। आज किसान से बात करिए तो योगी मोदी के ललका साँड़ से फसलें चरी जा रही हैं। इसको रोकने के लिए इनके पास योजना नहीं है, खाली नफरत की बात बोलते हैं। हिंदू मुसलमान, भारत